अक्सर जब देसी लोग हमारी तरह लोगों से जो यहाँ काफ़ी वक्त से 50-60 साल से यहाँ मुकीम हैं और लीगल हैं, जब हमारे पास आते हैं तो किसी अनडॉक्यूमेंटेड को ले आते हैं, कहते हैं जी इसके लिए कुछ पेपर बना दें, इसके लिए कुछ काम ढूंढ लें, अगर आपके पास बिज़नेस है वहाँ लगा दें। फिर ये भी कहते हैं जी अगर किसी का भला हो जाए तो उसमें कौन सी बुरी बात है, अल्लाह देने वाला है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि जो लोग भला करते हैं किसी का, उनका अंजाम क्या होता है। और जिसका भला किया वो तो ठीक है, अगर उसको काम भी मिल गया या यहाँ पे सेटल हो गया वो तो मज़े करेगा, लेकिन जिसने कि भला किया है उनका क्या अंजाम होता है यहाँ पे, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में। ये एक स्टोरी है हिंदुस्तानी कपल की। ये है जी वेस्ट वर्जीनिया, बेकली वेस्ट वर्जीनिया में, वहाँ पे एक जगह है ग्रीन ब्रायर। वहाँ भी इनकी एक बिज़नेस है जिसका नाम है फेयरली बिज़नेस। काफ़ी एस्टेब्लिश बिज़नेस थी, ग्रॉसरी स्टोर था ये। और जिस आदमी का स्टोर है उसका नाम है राजेश पटेल। उसकी उम्र है 53 साल उसकी उम्र है। और उसकी बीवी का नाम है एवानी बावन पटेल और उसकी उम्र है 44 साल, 44 ईयर्स। इन्होंने क्या किया, इनके पास एक आदमी आता है जिसकी उम्र है 30 साल, हिंदुस्तानी है, और उसका नाम है आकाश मकवानी। ये केसेस जो हमारे पास आते हैं उस वक्त आ जाते हैं जब इनकी एख्तिताम हो जाती है, सेंटेंस हो जाती है, केस जो है ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम आपको बताते हैं कि केस का क्या हुआ। हालांकि ये केस जो है ये 2020 से 2024 तक चला, लेकिन जब तक अदालतों के केस चलते हैं हम उसके केस को टच नहीं करते, क्योंकि उनकी आखिरी रिज़ल्ट जो है उसका हमें इल्म नहीं होता। ऐसा ना हो हम कोई गलत खबर दे दें और बाद में केस डिसमिस हो जाए तो फिर लायबिलिटी हम पर आ जाती है, तो इसलिए हम नहीं बताते। क्योंकि ये केस अभी जनरल पब्लिक नॉलेज है, केस ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब तक हम मिलाते हैं। हुआ क्या कि मिस्टर मकवानी यहाँ पे इलीगल था और उसने शिकागो में एक 28 साल औरत से पेपर मैरिज कर दिया था। उस लड़की का नाम था कैली एन हफ। 28 साल उम्र थी उसकी। पैसे में से दे के उसने शादी की, लेकिन वो पकड़े गए और इसकी जो है वो फॉर्म I-130 पिटीशन वो अप्रूव नहीं हुई। तो उसके बाद ये वहाँ से भाग आके यहाँ पे वेस्ट वर्जीनिया में सेटल होने की कोशिश की। यहाँ पर पटेल ने देखा कि जी एक इलीगल आदमी है, आया हुआ है, या हो सकता है वो बड़ा नरम दिल था, उसको काम दे दिया, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहा था यूँ लगता था कि वो अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचा रहा था। उसने कहा चले जी एक अनडॉक्यूमेंटेड आदमी है, हमसे भागेगा भी नहीं और हम इसको थोड़े पैसे पे काम दे देंगे, स्टोर को चलाएँगे, हमसे चोरी वोरी भी नहीं करेंगे, तो इसको उसने रख लिया। अब इसके पास ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं है, क्योंकि इसके पास न सोशल सिक्योरिटी कार्ड था, न वर्क परमिट, कुछ भी नहीं था। तो फिर ये हर सुबह उसको घर से उठा के ले आते काम पे, हर शाम घर पे उनको ड्रॉप भी कर लेते। तनख्वाह भी कम दे रहे थे जिस तरह वो लोगों को देते, उसको कम देते थे क्योंकि कैश में पैसे देते थे। और फिर उन्हीं कैश पैसे में से हफ्ते के आखिर में फिर ये इलीगल आदमी जो था मकवानी, वो स्टोर से ग्रॉसरी वगैरह भी ख़रीद लेता था, उसमें भी पटेल को फ़ायदा होता। तो वो टैक्स भी नहीं पे करता था, इसको कैश पे पैसे देता। तो उसकी तमाम 5 उंगलियां घी में थी। ग्रॉसरी जो आदमी ख़रीद रहा है उसमें भी वो प्रॉफिट कर रहा है, तनख्वाह भी उसको कम दे रहा है और उस पर टैक्स भी फाइल नहीं कर रहा, उसको इंश्योरेंस भी नहीं दे रहा। तो ज़िंदगी अच्छी तरह गुजरती रही। हुआ क्या कि वो लड़की जो शिकागो में थी वो पकड़ी गई और उस पर जो है तो उस पर 5 साल का प्रोबेशन हो गया। जब प्रोबेशन हुआ तो आखिर सारी बातें बता दी। आइस इस बंदे के पीछे थी, आके इसने पटेल के स्टोर में उसको पकड़ लिया। अब उसको तो पकड़ के जेल में डाल दिया, उसने डिपोर्ट होना ही है, क्योंकि वो था भी इलीगल, अनडॉक्यूमेंटेड था। फिर उसने पेपर मैरिज भी कर लिया था, तो काफ़ी वायलेशंस हैं उसकी। फिर वो काम भी इलीगल कर रहा था। अब देखिए कि पटेल और उसकी बीवी के साथ क्या होता है। पटेल ने क्या क्या यहाँ पर जुर्म किए हैं। नंबर 1, उसने एक अनडॉक्यूमेंटेड आदमी को काम दिया, एक जुर्म हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो अदालत ने उस पर जुर्म लगाए थे, अनडॉक्यूमेंटेड आदमी को काम दिया, ये एक हो गया। नंबर 2, उसको अपनी गाड़ी में उसको घर ड्रॉप करके वापस लाया करता था। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, ये एक दूसरा क्राइम है, इस पर भी चार्जेस हो गई उसकी।
नंबर 3, उसको कैश पैसों पे हायर किया था जो इलीगल है, वो चार्ज भी हो गया। नंबर 4, उसके टैक्सेस ने पे नहीं किए, टैक्स चोरी किया था गवर्नमेंट से। नंबर 5, इन तमाम चीज़ों पे जब उसको पकड़ा गया, चार्जेस हो गई, तो उसने तो गवर्नमेंट से डील बना दी कि ठीक है मैंने गलतियाँ की हैं और जो भी जेल मुझ पे होते हैं मुझे जो माफ़ किया जाए, कुछ कम किया जाए। तो अब उनकी सज़ा आ चुकी है। जैसे मैंने बताया कि जिस लड़की ने शादी की थी वो तो 5 साल प्रोबेशन पे हो गई, और इसकी बीवी जो है इसका नाम जो था एवानी बाहन पटेल, उसके हो गई जी 6 महीने उसको जेल हो गया है, 1 ईयर प्रोबेशन हो गया है और $3000 फ़ाइन हो गया उसको, क्योंकि वो बीवी थी, काम में तो इन्वॉल्व थी नहीं। अब राजेश पटेल को क्या हो गया, इसने गवर्नमेंट से डील कर दी और ये अभी बेल पे है और ये 1 जनवरी को जाके जेल में हाजिरी देगा, वहाँ पहुँच जाएगा। इस पे हो गया 5 साल जेल। कितना? 5 साल जेल, 3 ईयर प्रोबेशन और $2,50,000 फ़ाइन हो गया उसका। बिजनेस भी गई, जेल में भी चले गए। अब उसके बाद इल्म नहीं है कि इनको रिपोर्ट करेंगे या छोड़ेंगे, लेकिन ये रहा जी किसी के साथ हेल्प करने का। आजकल हालात बहुत सख्त हैं, पहले ज़माने में हुआ करता था सबके साथ, इल्लीगल लोग आते थे, यहाँ गुम जाते थे, काम करते थे। हमारी तरह लोग जो देसी लोग हैं जिनके कोई बिज़नेस थे उनको हम रख भी लेते थे। अभी जो है किसी को काम पे रखना या बल्कि ये कि अगर हमारा कोई गेस्ट आ गया वो अनडॉक्यूमेंटेड है और हम उसको यहाँ से कहीं चलिए आपको वाशिंगटन DC ले जाते हैं, आपको वाइट हाउस बता दें, गाड़ी में ले गए, वापस घर ले आए, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया कल और इमिग्रेशन आई तो हम भी जुर्मदार हैं कि हमने एन इल्लीगल आदमी को अपनी गाड़ी में सफ़र कराया था। ये भी जुर्म है, ये जुर्म है। यहाँ पर एक केस हुआ था अल्वारेस का, जो जिसको सबको पता है कि वो उसको फिर अल साल्वाडोर ने ये भिजवा दिया था। हालांकि उस डॉक्टर जज ने कहा था कि उसको आप डिपोर्ट नहीं करेंगे और इमिग्रेशन को पता भी था, फिर के बावजूद उसको डिपोर्ट कर दिया था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको वापस ले आओ। यहाँ के कांग्रेसमैन गए वहाँ पे अल साल्वाडोर, उससे मिले, आखिर उसको वापस लेकर आ गए। पहले वो कहते थे कि वो गैंग का जो है मेंबर है, बाद में उन्हें वो चार्जेस ड्रॉप की और अब किन चार्जेस पे उसके अभी भी पकड़ा हुआ है, केस उस पर चल रहा है ज़मानत पे, कि जी टेक्सास से मैरीलैंड में ये 1-2 बंदों को अपनी गाड़ी में लेकर आया था जो इलीगल थे, उस चार्जेस पे अब इसको डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके यहाँ कोई आता है, मेहमान आता है, आप उसको गाड़ी में बैठा के फिराते हैं और अगर पकड़े गए तो आप भी जो है जेल चले जाएंगे। तो हालात बहुत सख्त हैं, इसलिए ये जो लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि जी किसी का काम हो गया, किसी का भला हो गया, तो उसमें क्या, आजकल भला और किसी के काम, किसी से हेल्प करने की, उसको हम छोड़ें। हर आदमी अपने आप को बचाता है। तो जिसने भी यहाँ आना है लीगल तरीके से आएँ, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई यहाँ पे इसलिए आता है कि जी कोई ना कोई मुझे वहाँ पे पनाह दे देगा, वो पनाह देने वाले भी रगड़ गया, आप तो खुद रगड़ गए। तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।